शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है 5.5 का ओवरव्यू, जिसमें हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बाइनरी रिलेशन, जिस तरह के हम ये क्वेश्चंस करते हैं, बाइनरी रिलेशन बेसिकली क्या होता है? R1 R2 जो कि हम रिलेशंस को पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने रेंज को भी देखा था, डोमेन को भी देखा था। डोमेन बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली डोमेन जो होती है ना, वो ये होती है जो एक्स मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डोमेन कहा जाता है। वह यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? हमारा वाई है, तो इसको हम क्या करेंगे? 4 6 8, ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। अब बेसिकली ये नहीं है, यहाँ पे फंक्शन और मैपिंग है। फंक्शन और मैपिंग क्या होता है, ठीक है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जो रिलेट कर रहा है ए टू बी को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 और यहाँ पे बी में 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 0 में आपने 1 0 और 1 की मैपिंग कर दी, ठीक है, मतलब इनको इनके रिलेशन को शो कर दिया। देन 1 और 2 को कर दिया, फिर 2 और 3 को कर दिया, 3 और 4 को कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसको हमने क्या किया है, हमने इसके पहले बाइनरी रिलेशन बनाया है, देन हमने इसका क्या किया कि हमने डोमेन और रेंज बनाई, ठीक है। डोमेन और रेंज बनाने के बाद हमने इनको फंक्शंस में लिख दिया। ये हमारा एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी मैपिंग जब हो रही है तो इसको एक्स्ट्रा फंक्शन का नाम दे देते हैं। एक्स्ट्रा इमेज भी बोल सकती हैं आप। वो इनटू और ऑन टू फंक्शन में मैं आपको क्लियर करूँगी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो है ये फंक्शंस ए बी सी डी दिया गया है। तो अब यहाँ पे नीचे जो दिया गया है हमें, ठीक है, ए को 1 के साथ कर दिया और बी को 3 के साथ, देन सी को 4 के साथ, डी को 4 के साथ। अब बी में कोई एक्स्ट्रा इमेज नहीं है। अब इसी तरह ये देखें, ये जो एच और जी है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या है, ये रिलेट कर रहा है ए और बी के सेट को। ये फंक्शंस हैं इनको, ठीक है, कहा जाता है। अब ए बी सी डी है, ये 2 4 6 है। अब बी में 3 है, ए में क्या है 4 है, ठीक है 4 है। अब इनकी जब मैपिंग करेंगे, ए को 2 के साथ, बी को 4 के साथ, सी को 6 के साथ। अब देन है हमारा इनटू फंक्शन। अब ये बेसिकली फंक्शंस की टाइप है, इनटू ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन, 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अ फंक्शन एफ ए रिलेट टू ए बी, ए इंटू बी इज कॉल्ड एन इंटू फंक्शन। अब सिंपल मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये कहूँगी कि ए बी का एक ऐसा एलिमेंट जो ए का इमेज ना हो इज कॉल्ड अ इंटू फंक्शन। अब 0 1 2 3 है, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 4 है। अब ये आप खुद देख सकती हैं, ना तो इधर 0 है ना उधर 4 है, तो मतलब ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। जब इसकी मैपिंग की इनको मिलाने के बाद 0 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 3 के साथ, 3 2 के साथ, ठीक है। अब ये इनकी जब मैपिंग हुई, ये 4 एक्स्ट्रा फंक्शन बच गया, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन का क्या मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट फंक्शन का क्या होता है कि ऐसा जो डिफरेंट होता है, जो फ़र्क दिखा सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 1 1 फंक्शन में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। 0 1 2 3, अब नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, और ये भी एक्स्ट्रा फंक्शन है। तो ये क्या है, 0 को 1 के साथ मैपिंग कर दी, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 की 4 के साथ। अब ये 5 एक्स्ट्रा बच गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इनटू फंक्शन, इनटू एंड 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होते हैं। याद रखिएगा, जब हमारे पास ये इनटू और 1 1 फंक्शन हो, इट्स कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। ये एज ए एमसीक्यूज भी आपसे बात पूछी जा सकती है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि दोनों फंक्शंस को कहा क्या जाता है, ठीक है। आगे एन ऑन टू, ठीक है, और सब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, इस फंक्शन में सब्जेक्टिव फंक्शन में ये कहा जाता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, रेंज बी एफ इज इक्वल टू बी। फॉर एग्जांपल वो ये कहना चाह रहा है कि इसका ऐसा एलिमेंट ए बी का जो ए में ना हो, ए में हो लेकिन बी में ना। 0 को 1 के साथ मैपिंग करेंगे, 1 की 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ, लेकिन उन्होंने मैपिंग कर दी, इसको इक्वल रख दिया, तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन बन गया, ठीक है। अब बायजेक्टिव, बाय का मतलब होता है 2, आपको पता है, ठीक है। बाय फंक्शन और 1 to 1 कोरिस्पॉन्डिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बाय फंक्शन का मतलब होता है जिसमें ना तो कोई रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। 1 1 के साथ, 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, 3 4 के साथ है, 5 के साथ इसकी मैपिंग होगी। इसमें ना तो कोई रेपिटेशन का काम हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बायजेक्टिव फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन कोरिस्पॉन्डिंग्स, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की जाने। ओके, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमने इंडिकेट करना रिलेशन को, इनटू फंक्शन को, 1 to फंक्शन को, बायजेक्टिव को, ठीक है। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन द ईच फॉर्म ऑफ 1 to 4 टू कोऑर्डिनेट, ठीक है।
कोडोमेन बेसिकली किसे कहते हैं, सॉरी ये मैं आपको बताना भूल गई, ठीक है। कोडोमेन जो होती है ये डोमेन होती है, ठीक है, और ये कोडोमेन होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, कह रहा है ये सेट इज़ अ टेकन इक्वल टू द रेंज सेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें दिया गया है पार्ट नंबर 1, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये हमें कुछ डिफरेंस रिलेशंस दिए गए हैं, ठीक है। इनकी फाइंड आउट करनी है हमें। अब डोमेन अगर बेसिकली देखा जाए क्या है, डोमेन R1 हमारे पास 1 2 3 4 है, ये भी 1 2 3 4 है, ठीक है। ये हमारे पास सेट है, मतलब R1 भी दी गई है और डोमेन भी दी गई है और रेंज भी दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, ये पहला जो है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आप देखें अगर 1 और 1 के साथ इसकी मैपिंग की, 2 को 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, 4 की 4 के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि इनमें कोई मतलब रेपिटेशन भी नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद किसी इमेज की मतलब रिपीट नहीं हो रहा, और ये क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूँ। बाइजेक्टिव बेसिकली क्या है, ये देखिए बिल्कुल इसकी मैपिंग 1 की 2 के साथ, 3 की 4 के साथ एंड 4 की 5 के साथ मैपिंग हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इमेज है, ठीक है, दोनों में ए और बी में। और देयर इज ऑन टू फंक्शन आल्सो बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ द ए, मतलब कि हर इमेज का जो बी का इमेज है एटलीस्ट 1 एलिमेंट ए में है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड बाइजेक्टिव इमेज। ओके, R3 में बी ए, सी ए, डी ए है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी डी है, ये ए है। अब ये रेंज है, तो अब यहाँ पे देखें कि बी सिर्फ हमारे पास ये सिंगल ही इमेज है, ठीक है। बी को भी ए के साथ मैपिंग कर दी, सी की भी ए के साथ, डी की भी है। इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन अगर हम बात करें, ऑन टू फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या था, ऑन टू फंक्शन था कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 था, तो हमने किसी ना किसी तरीके से इनकी मैपिंग कर दी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 के साथ हो रहा है, 3 2 के साथ हो रहा है, 1 भी 2 के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है कि ये ना तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, तो ये क्या है, इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। अब R4 की अगर हम बात करें, ठीक है, डोमेन और रेंज में 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये भी 1 2 3 4 है, तो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है। अब यहाँ पे ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स था, वो भी उसकी मैपिंग कर दी है, 1 की 1 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, 4 की 3 के साथ एंड 5 की 4 के साथ मैचिंग कर दिया। तो दैट इज़ इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन, ये भी ऑन टू फंक्शन बन गया। आगे है R5 है, ए बी, बी ए, सी डी एंड डी ई। अगर देखा जाए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसके भी 4 फंक्शन है, इसके भी 4 फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी है। ए को अगर हमने मैपिंग की बी के साथ, बी की ए के साथ कर दी, सी की डी के साथ कर दी और डी की ई के साथ कर दी। इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू क्यों फंक्शन है? क्योंकि ना तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, ना इधर कोई रिपीट एलिमेंट्स हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा R2 बेसिकली इस तरह है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ, मुझसे ये वाला पार्ट मिस हो गया था, इसलिए मैं इस पार्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 1 2 3, ये है 1 2 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कोई ना मतलब बेसिकली फंक्शन नहीं बन रहा है, ये रिलेशन बन सकता है जो एक रिलेशन को शो कर रहा है। 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ। सो दैट इज़ रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये इतनी खास आप लोगों को समझ भी नहीं आई होंगी, क्योंकि ये रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ओके, यहाँ पे जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है ना, वो उन्होंने ऑलरेडी बना के दिए गए हैं, तो हमने सिर्फ इनका बताना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चंस में इंडिकेट भी यही कहा गया था कि 4 तक हमने इनके फंक्शंस बताने, इवन इनकी डोमेन और रेंज भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे डोमेन और रेंज जो बेसिकली दी जाए तो ये डोमेन है, ठीक है, और उसके बाद रेंज भी आप कर सकते हैं PQRS, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पहले वाला बन रहा है ना, 1 एंड ऑन इनटू फंक्शन बन रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देख सकते हैं आप, इनकी मैपिंग हो रही है और ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला भी सेम वैसा ही है, 1 3 5 7। अच्छा, ये चीज़ जगह याद रखिएगा, अगर इनके रिलेशन यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे भी बन रहे हैं, 3 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये एक रिलेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? रिलेशन को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर जितनी भी समझ लगी है, इतनी तो समझ लग गई होगी कि रिलेशन के बारे में आपको पता चल गया है। इनटू ऑन टू ये खुद आपने पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपको याद होंगे तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो पेपर्स में। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, क्योंकि इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज थी,
तो ये MCQs वगैरह आप खुद कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको हर चैप्टर के एंड में यही कहूँगी कि आप लोग डेफिनेशन स्किप मत कीजिए, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके ऑप्शंस पे आप डेफिनेशंस कर सकते हैं, तो डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए इजाज़त। और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।